उपेंद्र कुशवाहा लगता है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मतलब राजनीतिक उद्योगपति हैं। उनका घर हर शहर में एक है। अरे भाई, जहां से गए वहां घर वापसी, बीजेपी के साथ जाते हैं वहां घर वापसी। कितना घर बनाए हैं भाई। तू परिंदों की तरह पर बदलता है और मौसमों की तरह घर बदलता है। अब क्या वो आरोप नहीं रहे? नहीं, या मामला मामला या उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो नहीं मिला एनडीए में जिस तवज्जो की उम्मीद में वो वहां पर। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार महागठबंधन में, या ये कहिए इंडिया अलायंस में थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अलायंस में थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कमजोर में दोस्ती जल्दी होती है। दोनों कमजोर दोस्त होने जा रहे हैं। और एक बात मैंने पिछली बार आपकी ही वीडियो में आपके साथ शेयर करते हुए कहा था कि संभव है, मैं जो देख पा रहा हूं उससे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ इनकी बातचीत शुरू हो गई है तो मुझे अपने उस तर्क को और बल मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पर मैंने कहा था कि 2024 की लड़ाई संभव है कि बिहार में त्रिकोणीय हो जाए। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कल ही ये जानकारी सामने आई कि भाई अब तो घर वापसी हो रही है। नीतीश कुमार से फोन पर बात हो गई, दिल्ली में बीजेपी के बड़े, माफ कीजिएगा, जेडीयू के बड़े नेता से मुलाकात हो गई। ये मुलाकात अचानक ये खिचड़ी पकने लगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, और हाल ही में तो वो बीजेपी के साथ गए हैं। क्या चल रहा है सर बिहार की राजनीति में? उपेंद्र कुशवाहा लगता है कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मतलब राजनीतिक उद्योगपति हैं। उनका घर हर शहर में एक है। अरे भाई, जहां से गए वहां घर वापसी, बीजेपी के साथ जाते हैं वहां घर वापसी। कितना घर बनाए हैं भाई। तू परिंदों की तरह पर बदलता है और मौसमों की तरह घर बदलता है। तेरे सफर में कोई साथ कहां तक दे, तू अपनी चाल बराबर बदलता है। उपेंद्र कुशवाहा की पॉलिटिकल क्रेडेंशियल दांव पर है। उपेंद्र कुशवाहा खुद को जिंदा रखने के लिए तमाम कसरत कर रहे हैं, और एनडीए में जाने की उनकी कोशिश भी इसीलिए थी कि शायद एनडीए में जाएंगे तो हम राजनीतिक रूप से जिंदा रहेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने जैसा समझौता किया था तेजस्वी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा आरोप लगाते हुए निकले थे कि पार्टी आरजेडी में विलय करने जा रही है। अब क्या वो आरोप नहीं रहे? नहीं, मामला या उपेंद्र कुशवाहा को वो तवज्जो नहीं मिला एनडीए में जिस तवज्जो की उम्मीद में वो वहां पर गए थे। मामला कितना दिलचस्प है सर, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि जो व्यक्ति या जो नेता, उपेंद्र कुशवाहा जैसा नेता, जो हाल के दिनों में नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका न छोड़ता हो, ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए हैं, क्या जीतन राम मांझी, क्या बीजेपी, क्या चिराग पासवान, सब नीतीश कुमार को हमलावर हैं। कांग्रेस भी हमलावर है, यहां तक सहयोगी दल भी हमलावर है। वो भी नसीहत दे रही है कि भाई आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने खामोशी की चादर ओढ़ रखी है। अब ये सन्नाटा क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, ये तो सवाल उठेगा। राहत इंदौरी का एक शेर है कि जीने का हक उसी को है इस जमाने में जो इधर का दिखता रहे और उधर का हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा इस शेर को बखूबी जीते हैं। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार महागठबंधन में, या ये कहिए इंडिया अलायंस में थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए अलायंस में थोड़ा उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कमजोर में दोस्ती जल्दी होती है। दोनों कमजोर दोस्त होने जा रहे हैं। और एक बात मैंने पिछली बार आपकी ही वीडियो में आपके साथ शेयर करते हुए कहा था कि संभव है, मैं जो देख पा रहा हूं उससे मुझे लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद में है। अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ इनकी बातचीत शुरू हो गई है तो मुझे अपने उस तर्क को और बल मिलता हुआ दिख रहा है, जहां पर मैंने कहा था कि 2024 की लड़ाई संभव है कि बिहार में त्रिकोणीय हो जाए। और नीतीश कुमार छोटी छोटी पार्टीज को साथ में लेकर, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी हो गई, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, सीपीआई को भी वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। हालांकि सीपीआई बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी सोच समझ है, फिर भी नीतीश कुमार की ये कोशिश ये है कि छोटे छोटे पार्टी को लेकर हम एक ताकत बने और बिहार में 2024 की लड़ाई त्रिकोणीय हो। ये बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ भी होंगे और इंडिया अलायंस के बाहर भी।